हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर वॉच ना की हो तो जरूर वॉच कर लें। उसके अंदर सारा मैंने बेसिक्स क्लियर किया है। चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस एट रेस्ट क्या है, और पहले दो फार्मूले जो आपके सिलेबस के हैं एंड हाउ दे आर डिराइव्ड, वहां तक आपको मैंने रादर सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो भी मैंने आपको उस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। इस वीडियो में ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट थॉरली क्लियर कर दूंगा। और आपको अगेन मैं वही कहूंगा, जैसे मैं डिक्टेट करता हूं आप एक रजिस्टर पेन लेके नोट्स साथ में और प्रिपेयर कर लें, उससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्विक रिवीजन विद इन 2 minutes ऑफ प्रीवियस वीडियो विच वाज कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दो फार्मूले के डेरिवेशन बताया। एक मैंने बताया V = W/Q, ये है पोटेंशियल की डेफिनेशन या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। जस्ट फॉर रिवीजन से, पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू चार्ज मूव्ड। वर्क का यूनिट अगर जूल, चार्ज का यूनिट अगर कूलम, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट। देन अगर ये पूछे व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 मार्क में बड़ा इजीली पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये पहली डेफिनेशन कवर होती है वोल्ट की। अगेन मैंने ये भी बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। ओके, सेकंड है करंट की डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दैट इज करंट चार्ज फ्लो तो करता है, बट उसको अगर टाइम से लिंक कर दोगे ना तो करंट की डेफिनेशन बन जाएगी। तो सो इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेट अस से 100 कूलम का चार्ज फ्लो किया फ्रॉम ए टू बी। दो केस में, इन वन केस इट टुक 1 सेकेंड, इन सेकेंड केस इट टुक 10 सेकेंड्स। तो जहां पर टाइम 1 सेकेंड है ना, तो वी विल से वहां पर करंट ज्यादा है बिकॉज टाइम कम है। अगर टाइम कम है तो करंट ज्यादा है, दैट इज चार्ज का फ्लो होना। अगर लिंक कर दोगे टाइम के साथ तो इट इज कॉल्ड करंट। देन करंट का यूनिट मैंने बताया एम्पियर है, चार्ज कूलम, टाइम सेकंड। तो देन वी कैन डिफाइन व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through cross section of conductor in 1 second। जैसे उसका बताया इट इज measured by a device called voltmeter, ऐसे इट इज measured by a device called ammeter। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है, उसके रीजन भी पता होने चाहिए, आंसर भी आपको करना आना चाहिए। अगर ये पूछें कि हाउ वोल्टमीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट्स, तो आपको मैं बता दूं कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। और वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। आप ये मान लें इसके साथ ये पैरेलल में है, इसके साथ ये सीरीज में है, तो आप यहां समझ लें जहां करंट का पाथ डिवाइड हो जाता है ना, वहां से पैरेलल शुरू हो जाता है। इसकी भी एक वीडियो बाद में सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स की आएगी। तो दैट इज वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। अगर ये पूछ लें, मान लो क्वेश्चन ये आ जाए व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, तो देन इट्स का आंसर ये है कि एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। हम ये चाहते हैं कि करंट इन द मेन सर्किट ऑल्टर ना हो। तो अगर लो रेजिस्टेंस की जगह हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो सर्किट के करंट को ही ऑल्टर कर देगा और हमारा पर्पस सारा डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। देन अब आता है इनका लिंक रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर ये पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी जो ज्यादा अपोज करेगा हम कहेंगे उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, एंड जो लेस अपोज करेगा हम कहेंगे उसका लेस रेजिस्टेंस है। तो पहले आप ओम्स लॉ समझ लो, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, और उसके बाद अगर सपोज ये पूछें हाउ वी कैन मेजर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, गिव अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, तो फिर उसको आपको आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा और उसका फिर ग्राफ भी बता देता हूं। तो ओम्स लॉ बाय वर्ड टू वर्ड ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, दोनों में से कुछ भी लिख लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। और हिंदी में समझ लो आप, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। करेक्ट। और प्रोनाउंस करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ I राइट फिजिकल क्वांटिटी A इज प्रोपोर्शनल टू B, तो दैट मींस B इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू A। क्योंकि अभी आपने कंडक्टेंस नहीं पढ़ना, तो आप इसे इसी तरह से सीख लें कि अगर I प्रोपोर्शनल टू V है, इट मींस V प्रोपोर्शनल टू I है। और जहां भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, वी ऑलवेज इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट। ये पूरी फिजिक्स में याद रखना। तो अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो V इज इक्वल टू R इंटू I, फिर लिखा जाएगा वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां ये लैंग्वेज मैंने सिर्फ प्रोनाउंस कर दिया, आप इसे लिखोगे और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये हो गया ओम्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, दैट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके। अब इसके अंदर ये आता है कि अगर सपोज ओम्स लॉ का वेरीफाई करना हो तो हमें क्या क्या, मान लो ये पूछें कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स के अंदर यानी सर्किट में हमें क्या क्या चाहिए टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो सबसे पहले 1 मार्क में आपको पता होना चाहिए, वी रिक्वायर अ सोर्स ऑफ करंट लाइक सेल और बैटरी, वी रिक्वायर अ की, वी रिक्वायर कनेक्टिंग वायर्स, लूज कनेक्टिंग वायर्स, we require one device ammeter, we require one device voltmeter, one resistance for which experiment is to be done, and one rheostat। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज rheostat और इसका पर्पस क्या है, इसे क्यों यूज करते हैं। तो rheostat is a device which can provide variable resistance। इंपॉर्टेंट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये समझ लें, अगर इस रेजिस्टेंस पे सपोज लैब में आपने रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 ओम्स, तो इसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। बट रियोस्टेट एक वो डिवाइस है जिसमें आप चाहो तो सर्किट में 10 ओम्स, चाहो तो 100 ओम, चाहो तो 1000 ओम का भी सर्किट में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो रीडिंग बदलेगी, और रीडिंग बदलेगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो वी राइट इन दिस मैनर सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन दिस फिगर। मैंने बता दिया क्या चीज कैसे कनेक्टेड है, वो मैंने पहले ही बता दिया, तो आप लिख सकते हो सेट अप द सर्किट एज शोन इन फिगर। उसके बाद हमने ये लिखना है कि ये रियोस्टेट इज एडजस्टेड अप टू मार्क सो दैट लीस्ट रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन द करंट। कम से कम रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। वी नोट डाउन रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। सपोज हमने इसे पहले यहां फिक्स किया, लेट अस यहां फिक्स किया, और हमने एक सेट ऑफ रीडिंग V और I की नोट कर ली। ओके, देन रियोस्टेट इज ग्रेजुअली एडजस्टेड सो दैट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट डिक्रीज होगा। सपोज हमने उसके बाद इसे यहां एडजस्ट कर दिया, अब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट कम हो जाएगा, ऑब्वियस है ये भी कम हो जाएगा। वी नोट डाउन अनदर सेट ऑफ रीडिंग, 2 सेट ऑफ रीडिंग हो गई। लाइकवाइज रियोस्टेट को 4, 5 और 6 टाइम्स आप एडजस्ट करते जाओ और वी गेट 4, 5 और 6 सेट ऑफ रीडिंग्स बिटवीन V एंड I। और उन V और I की रीडिंग को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन which verifies that both, that is current and potential difference, are directly proportional to each other, and we will get graph in this manner: voltage along x-axis, current along y-axis, and graph comes out to be a। आपने क्या करना है, ये V की रीडिंग और I की रीडिंग, V की रीडिंग और I की रीडिंग, इनके पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं और उन्हें ज्वाइन करना है so that a straight line is obtained. This is the verification of Ohm's law. Okay. देन इसके बाद आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या डिफरेंस है। 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछते हैं, 2 मार्क्स में भी, डेरिवेशन में 3 मार्क्स में भी। बट स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो इट विल बी इजी टू आंसर। पहली बात तो अगर ये देखिए, अब इसमें स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
length of conductor. Then resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of conductor. आप ये समझ लें, अगर सपोज एक ये वायर है, लेट अस से ये, और एक सपोज ये वायर है, तो वी कैन से कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. इट मींस थिक वायर हैज मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थिन वायर हैज लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेजिस्टेंस इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया क्रॉस सेक्शन. देन वी विल राइट कंबाइनिंग 1 and 2, तो R प्रोपोर्शनल टू L by A. अगेन जैसे मैंने अभी ओम्स लॉ में बताया कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा. वी कैन राइट इट एज R इज इक्वल टू रो L by A. ये इस तरह से लिखा जाएगा और RHO प्रोनाउंस किया जाएगा रो. तो R इज इक्वल टू रो L by A, वेयर रो इज कांस्टेंट and is called the resistivity of material. Rho is called resistivity of material. अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि अगर सपोज किसी कंडक्टर की लेंथ डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा और रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिमेंबर, रेजिस्टिविटी इज द characteristic property of material. It does not depend upon length or area of cross section. That is, resistivity change नहीं होगी length या thickness change करने पे, but resistance change होगा length के इसके अकॉर्डिंग और area of cross section के इसके अकॉर्डिंग. अब इसके अंदर आता है what is the SI unit of resistivity. तो अगर सपोज इसके अंदर मैं लिखूं R is equal to rho L by A, then R into A by L is rho. अब इनके ऐसा यूनिट प्लेस कर दें. R है रेजिस्टेंस है ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में, अपॉन लेंथ है मीटर. तो एक बार मीटर से मीटर कैंसिल कर दें तो इसका SI यूनिट आ गया ओम मीटर. ओके, अब इसकी डेफिनेशन निकालना भी बड़ा आसान हो गया. डेफिनेशन कैलकुलेट निकालने के लिए इसके अंदर अगर सपोज मैं लेंथ को चेंज कर दूं 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो. तो क्या डेफिनेशन बनेगी? अब डेफिनेशन ये बनेगी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल या ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. That is, आपने 1 मीटर की लेंथ का और 1 मीटर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मटेरियल का इस तरह से क्यूब तैयार कर दिया. अब इसमें अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर सको इसका, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है. तो मैं रिपीट कर दूं, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी कवर कर देता हूं, बट अभी आप यहां तक क्लियर कर लो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को और इनके डिफरेंसेस को, इनके यूनिट्स को. जितने फार्मूले अब तक हो गए, मैं लास्ट पे वो वीडियो भी दे दूंगा कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी के आपने जितने फार्मूले बनाए हैं, आपको एक क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट में वो भी दे दूंगा, सारे फार्मूले एक ही बार में, सो दैट आप उसे रिपीटेडली पढ़ते रहो, लिख के देखते रहो और उसके अंदर थॉरोली आपकी प्रैक्टिस हो जाए. और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दिया करो. अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर लो. और चैनल सरोजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, सो दैट पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री 9th और 10th आपको मेरे चैनल पे बड़ी इजीली, स्मूथली और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझ आ जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.